नमस्ते। हम हाजिर हैं हमारे नए वीडियो के साथ। हाल ही में आप देख रहे हैं किस तरह से इज़राइल हमास की लड़ाई ज़ोर शोर से चल रही है। इज़राइल के टैंक्स गाज़ा स्ट्रिप में घुस गए हैं और अब दोनों तरफ ग्राउंड इन्वेजन जो हुआ है और ग्राउंड पे लड़ाई चल रही है। इज़राइल के टैंक्स, इज़राइल की आर्मी वहाँ पे हमास के साथ लड़ रही है। उसके अलावा बम्बार्डमेंट भी इज़राइल लगातार कर रहा है, हमास भी कर रहा है, पर इज़राइल का जो बम्बार्डमेंट है बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है और बहुत लोग उसमें मारे जा चुके हैं। करीब 9,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री जो गाज़ा में है। अब सारे देश से कई जगहों से क्रिटिसिज्म आने लगा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स इज़राइल कर रही है। पर बावजूद इसके अगर आप देख रहे होंगे तो जो अमेरिकन क्रिश्चियंस हैं और पूरे ग्लोबली जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत ज़्यादा इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उनका फेथ है। बाइबल पे लिखे गए वर्सेस के आधार पे इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस हैं, वो सारे लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इज़राइल खुदा की प्रजा है, गॉड की प्रजा। ये खास उनके लोग हैं, जैसे कि बाइबल के कई वर्सेस में लिखा है। मैं आपको एक दो वर्सेस पढ़ के इसमें बताती हूँ। बाइबल की पहली बुक जेनेसिस उसका चैप्टर 12 उसका 3 वर्स कहता है, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. एक तो ये वर्स है जिसका ये कहना है कि जो इज़राइल के लोगों को ब्लेस करेंगे वो ब्लेस होंगे या आशीषित होंगे, और जो उनको कर्स करेंगे वो भी कर्स हो जाएंगे। एक और वर्स पढ़ती हूँ, डिट्रोनोमी जो कि बाइबल की 5th बुक है, उसके 7th चैप्टर के 6th वर्स में लिखा है, फॉर यू आर अ पीपल होली टू द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड योर गॉड हैज़ चोजन यू आउट ऑफ ऑल द पीपल on the face of the earth to be his people, his treasured possession. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाइबल के वर्सेस इज़राइल की कौम को, यहूदियों को खुदा के लोग मानती है, और इसलिए वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू ब्लेस देम, अगर आप उनको आशीषित करेंगे तो आप भी आशीषित होंगे। इसी तरह से दूसरे कई वर्सेस हैं बाइबल में जिसमें ये लिखा हुआ है कि दे आर अ ब्लेस्ड पीपल। ऑल्सो इसके अलावा गाज़ा के बारे में भी लिखा है कि वो नष्ट हो जाएगी। ये भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ज़फानिया की किताब में 2nd चैप्टर के 4th वर्स में लिखा है, गाज़ा विल बी अबैंडन्ड एंड एश्केलॉन लेफ्ट इन रूइंस, एट मिड डे एशडोड विल बी एम्प्टीड एंड एक्रोन अपरूटेड। 5th में लिखा हुआ है, वो टू यू हु लिव बाय द सी, you Kerathite people, the word of the Lord is against you, Canaan, land of Philistines. तो बाइबल के कई वर्सेस जो क्रिश्चियंस एक दूसरे को भेज रहे हैं, इस पर से डिस्कशन बहुत हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। कई पास्टर्स, कई प्रीचर्स इस बारे में पुलपिट से या ऑनलाइन उनकी टेलीविज़न मिनिस्ट्रीज़ में भी वो कह रहे हैं कि उन्हें इज़राइल को सपोर्ट करना है। अमेरिकन टेलीविज़न प्रीचर हैं जॉन हेगी, वो लोग इज़राइल के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वक्त है जब तुम्हें दिखाना है, योर लव हैज़ टू बी शोन इन एक्शन। वो कह रहे हैं उनके पास कम से कम 1 करोड़ लोग उनके सपोर्टर्स हैं, और यूनाइटेड क्रिश्चियंस फॉर इज़राइल के वो चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और वो खूब बढ़ चढ़ के ये कह रहे हैं कि इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए। पर देखने वाली बात ये है कि क्या अनकंडीशनली इज़राइल को सपोर्ट करना है? क्या इज़राइल को एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स के लिए कुछ भी नहीं कहना है? ये एक बात लोगों को सता रही है, जो कि काफ़ी क्रिश्चियन सर्कल्स इज़राइल को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर अब क्वेश्चन भी करने लगे हैं। थोड़े दिन पहले 90 जाने माने अमेरिकन पास्टर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसको उन्होंने टाइटल दिया था एन इवेंजेलिकल स्टेटमेंट
इन सपोर्ट फॉर इज़राइल। इसमें इन लोगों ने कहा था Israel's right to support and duty to defend itself against further attack, जो कि कह रहे हैं कि ये कंट्री उनकी कंट्री है और उनको उसको डिफेंस करने का पूरा पूरा अधिकार है। और आपको बता दें कि जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन सबको जो एकदम स्ट्रांगली क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, मतलब दिखते हैं उस तरह से चलते हुए, तो वो लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इज़राइल को बड़ा बल मिलता है, जो कि ऑलरेडी पूरे अरब नेशंस कंडेम कर रहे हैं और इस बात में कह रहे हैं कि ये गलत है कि जिस तरह से बम्बार्डिंग हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, विमेन को भी, इतने सारी विमेन भी इसमें मारी गई हैं, खासकर बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि गाज़ा में ऑलमोस्ट 50% तो बच्चे ही हैं, अंडर 18 की पॉपुलेशन उनकी 47% है। तो नेचुरली जब ऑलमोस्ट 9,000 डेथ हुई है तो 4,500 बच्चे उसमें मारे गए हैं। और ये जो तकलीफ़ है वो लोग ऑलरेडी अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, नॉट जस्ट इन अरब बट इन अदर कंट्रीज़, ऑलरेडी इसको कंडेम कर रहे हैं। अब रशिया भी कंडेम कर रहा है, चाइना भी कंडेम कर रहा है नेचुरली, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया और चाइना तो इसको डेफिनेटली अपोज करेंगे। हमें ये याद रखना है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, कि हमास ने अक्टूबर 7 को इज़राइल में घुस के औरतों को, बच्चों को, निहत्थे लोगों को, सिविलियंस को जाके मारा था और बहुत ही बर्बरता से उनके साथ बिहेव करा था और 240 लोगों को वो बंदी बना के ले गए। इस तरह से ये लड़ाई शुरू हुई थी। पर जो हम अभी समझाने की कोशिश करें कि क्यों क्रिश्चियंस इसको सपोर्ट करते हैं, ये उसका बिब्लिकल वजह है। बाइबल में के लास्ट जो चैप्टर्स हैं और उसके बारे में जहाँ पे एंड टाइम्स प्रोफेसीज होती है या जो भविष्यवाणी अंत के समय की, उसमें लिखा गया है कि जब अंत में ये वॉर्स होंगी, इज़राइल में सारे लोग वापस, इज़राइली वापस आएंगे या यहूदी वापस आएंगे, और बाद में जीसस क्राइस्ट एक सेकेंड कमिंग होगी उनकी, और यहाँ बैटल ऑफ आर्मगेडन की जाएगी, जो एंटी क्राइस्ट और उसके लोग सपोर्ट जो करेंगे अगेंस्ट क्राइस्ट और उसके लोग। तो ये बड़ा एक जो इवेंट बाइबल में दिया गया है, उसकी भी एक तरह से क्रिश्चियन सोचते हैं ये होने वाला है आगे, और इसीलिए बैटल, जो आर्मगेडन की बैटल की बात जो की गई है, उसके लिए ये एक ज़रूरी मानते हैं कि ये लास्ट में ये लड़ाई होगी, लास्ट में इस तरह की वॉर यहीं पे यानी कि इज़राइल में होगी। तो जो क्रिश्चियंस है वो ये सोच रहे हैं कि ये सब बातें सही होती चली जा रही, अभी अंत का समय आ गया है, और इसलिए जो कि दुखी बात है कि ये लड़ाइयाँ हो रही है, पर फिर भी वो सोच रहे ये एक डेफिनेट है, मतलब ये होने ही वाला है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है, इट इज़ इनएविटेबल। ये बात क्रिश्चियंस सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कई पास्टर्स कह रहे हैं कि इज़राइल के वास्ते हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें पीस इन इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पर दूसरे पास्टर्स ये भी कह रहे हैं कि दोनों साइड्स के लिए हमें प्रेयर करना है, इज़राइल को भी इतना एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करना चाहिए। और इस तरह से, मतलब जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी गाज़ा में, अगर आप जानते नहीं हैं तो हम बता दें कि वहाँ पे पानी, खाना, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें इज़राइल ने बंद कर दी है, और इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई है। अभी एक दिन ही पहले गाज़ा में जो सारे फूड के गोडाउन्स हैं, जो यूएन के हैं, यूनाइटेड नेशंस के गोडाउन, वहाँ से लोगों ने जाके लूट मचा दी और खाना, और वहाँ पे बड़े बड़े फ्लावर, शुगर और ऐसी जो चीज़ें वहाँ पे, चावल, ये सब उनने वहाँ पे स्टोर किया हुआ था लोगों को देने, वो सब जाके लोगों ने लूट लिया। अब पानी की भी बहुत तकलीफ़ होने लगी है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल तो है ही नहीं। हॉस्पिटल्स भी इसमें काफ़ी मुसीबत फेस कर रहे हैं। पर इज़राइल अभी किसी की बात मान नहीं रहा है, वो कह रहे नहीं, हम अगर इनको कुछ भी देंगे तो ये हमास लूट के ले जाता है और हमास का ही फ़ायदा हो रहा है। थोड़े बहुत जो एड के ट्रक्स वहाँ पे खड़े थे इजिप्ट के बॉर्डर पे एड आने को, यानी कि जो उनकी मदद मिल रही है, जो मदद के बहुत सारे ट्रक्स आए हुए खाना लेके और
एसेंशियल सप्लाईज और वाटर, वो सब अभी थोड़े बहुत इज़राइल ने वहाँ से उनको घुसने दिया है इजिप्ट के बॉर्डर से साउथ गाज़ा स्ट्रिप में, पर इतना नहीं है कि उनको काफ़ी हो जाए, क्योंकि इज़राइल का कहना है कि इसमें से आधे से ज़्यादा तो हमास ही लूट के ले जाएगा, और हम क्यों अपने दुश्मनों को एक तरह से सपोर्ट करें कि उनको खाना प्रोवाइड करें, उन्हें पानी प्रोवाइड करें। तो ये उनका कहना है। एक और बात आपको बता दें कि पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस भी होते हैं। गाज़ा में 1000 हैं, वेस्ट बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 के करीब। पर जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस हैं वो इज़राइल को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब मुसीबत आती है, जब बम्बार्डमेंट होता है, जब अटैक होता है, तो क्रिश्चियंस भी वो उनको फेस करते हैं उसी तरह से जैसे कि वहाँ के मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं। तो नेचुरली जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस हैं वो इज़राइल को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि ग्लोबली अगर आप देखें दूसरी कंट्रीज़, अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ और इवन इंडियन जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस है या बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियंस, वो सब इज़राइल को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में कि इज़राइल को रिस्ट्रेन यूज़ करना चाहिए? क्या बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स इज़राइल कर रहा है, और क्या उनको रोकना चाहिए अपने आप को, और इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग और बम्बार्डमेंट उन्हें नहीं करना चाहिए, और क्या उनको साउथ गाज़ा स्ट्रिप में जो लोगों को उन्हें रखा है उनको सप्लाई करना चाहिए खाना, पानी, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी? इस बारे में आपका क्या कहना है? और व्हाट अबाउट जो इज़राइल और हमास की जो लड़ाई है, उनके सारे कैप्टिव्स 239 कैप्टिव्स अभी भी हमास के पास बंदी बने हुए हैं, उनका क्या होगा? ये सब बातें अभी भी चर्चा में चल रही हैं। आपका इसमें क्या मानना है ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करिए वीडियो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।